नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिठाई यानी स्वीट्स की शॉप। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मिठाई की दुकान आप लगाना चाहते हैं, दुकान शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें, इसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आप मिठाई यानी स्वीट्स की शॉप स्टार्ट करते हैं तो आपको इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना देखने को मिलेगा, इसमें आपको लाइसेंस वगैरह क्या क्या लेना होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे, साथ ही शॉप के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें आपको पहले से ही बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो लगेगा, वो उन बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रॉ मटेरियल अगर आपको मिठाई बनाने के लिए लेना है तो कहाँ से लेना है ताकि आपको सस्ते रेट में मिल सके, और प्रॉफिट मार्जिन आपको ओवर पूरे मंथ में अगर आप देखें तो प्रॉफिट मार्जिन कितना आपको मिल सकता है देखने को शुरुआती दौर में, इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में कहीं भी आप चले जाएं, हर जगह आपको लोगों में मिठाई खाना बेहद पसंद है, ये देखने को मिलेगा। हर तरह के पर्व त्यौहार, हर तरह के ओकेजन, गेट टुगेदर, शादी, बर्थडे, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो, लोगों को मिठाई तो खाना ही है। लोग मिठाई लाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरे को भी खिलाते हैं। मिठाई की रिक्वायरमेंट जो है, मिठाई की ज़रूरत जो है हर वक्त पड़ती ही है। किसी की किसी भी तरह का खुशखबरी हो, लाइक अगर कोई एग्ज़ाम में पास हो गया तो मिठाई, शादी तय हो गई तो मिठाई, गाड़ी या घर खरीदा तो मिठाई, किसी न किसी कारण लोग जो है मिठाई तो खाते ही हैं, खुद भी खाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी खिलाते हैं। तो मिठाई एक ऐसा बिज़नेस है जो एक आपको अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका आपको देगा। ये बिज़नेस ऐसा है कि आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगा। लाखों रुपए लोग कमाते हैं इस बिज़नेस से। ये ऐसा कमाल का और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो अगर आप भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। फिर चाहे लेवल आप छोटे लेवल से शुरू करें या बड़े लेवल से शुरू करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप इस बिज़नेस में आसानी से आ सकते हैं। बस इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, कितनी जो है आपकी क्षमता है, आपका बजट है, ये आप पे निर्भर है। अब जैसे कि सबसे पहली बात, इस बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी वो है कि एक शॉप आपको लेना होगा। अगर शॉप आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको रेंट पे लेना होगा। साथ ही आपको दो तीन हलवाई लगेंगे जो आपके लिए, आपकी शॉप के लिए मिठाई बनाएंगे। साथ ही आपको जो बर्तन वगैरह चाहिए होगा, जितना भी वो लेना होगा। कुछ फ्रिज, ओवन, इस तरह के मशीन्स भी आपको रखने होंगे अपने दुकान में। उसके साथ आपको बाहर आप जो काउंटर बनाएंगे जहाँ पे मिठाई आप सजा के रखेंगे, वहाँ भी आपके साथ आपको एक या दो अ, लड़के चाहिए होंगे, स्टाफ चाहिए होंगे, जो कि आपके कस्टमर्स को, जो आपके शॉप में आएंगे मिठाई लेने, उनको मिठाई देंगे। तो इस तरह से कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जहाँ पे आप शॉप ले रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा कैसी है। इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अब बारी आती है कि भाई आपने अगर शॉप लिया है तो आपको अपने शॉप का इंटीरियर भी अच्छे से कराना होगा, काउंटर बनवाना होगा, और बहुत ही अच्छे से, जैसे कि मिठाई की दुकान में आप देखते हैं उस तरह की चीज़ें आपको रेडी करनी होंगी। उसके बाद लाइसेंस की अगर बात करें तो आपको जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब जो है लाइसेंस के रूप में आपको रेडी करना होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये पहले दिन से आप करवाएं। क्योंकि अगर आप छोटे लेवल पे भी शुरू कर रहे हैं तो भी, और बड़े लेवल पे भी कर रहे हैं तो भी, आपको ये पहले से रेडी रखना है ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी कानूनन जो समस्या पड़ सकती है वो ना पड़े। तो आपको जो है लीगली रेडी रहना है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लाइसेंस जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको बनवानी है। अब बारी आती है कि भाई इसमें आप इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर शॉप अपनी है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, शॉप रेंट पे लेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। साथ ही आपको हलवाई मिठाई बनाने के लिए और बाहर काउंटर पे आपको मिठाई देने के लिए दो तरह के आपको स्टाफ रखने होंगे, तो उस पर खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उस पर आपको जो खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर रॉ मटेरियल का आपको खर्चा है। इन सभी चीज़ों को आपको देखना होगा अपने बजट के हिसाब से, इसलिए आपको तय करना होगा कि आप इसे किस लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, करने वाले में अगर आपको एक मार्जिन बताऊं, एक आंकड़ा बताऊं, तो लोग इसे 5 से 10 लाख रुपए लगा कर भी शुरू कर सकते हैं, और कोई उससे भी ज़्यादा लगा के कर सकता है। जिसके पास जितनी बजट है वो उस हिसाब से कर सकता है। एकदम एकदम से अगर लो के लो में मैं बात करूं तो नहीं भी तो आप इसमें 1-2 लाख रुपए तो आपको फिर भी लगेंगे सारी व्यवस्था करने के लिए, और एकदम कम कम चीज़ों के साथ शुरुआत करने के लिए तो भी आपको 2 लाख से 3 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए होंगे।
अब देखिए, इसमें आगे की बात ये है कि जैसा मैंने कहा था कि सस्ता मटेरियल जो है, मतलब रॉ मटेरियल आप कहाँ से आप लेंगे। तो आपको अपने एरिया में, अपने शहर में आपको जो किराने के जो होलसेलर्स होते हैं उनको कांटेक्ट करना होगा और उनसे आपको सस्ते रेट में मिठाई बनाने की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगी। नॉर्मली किराने दुकान पे आप जाइएगा रिटेल में, तो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ किराने के होलसेलर के पास आप जाएंगे और वहाँ से माल उठाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं सस्ते रूप में, आपको सस्ते रेट में आपको देखने को मिलेंगी और आप अच्छे से ले सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब बारी आती है कि भाई इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन कितना देख सकते हैं, शुरुआती टाइम में भी और आने वाले टाइम में भी। तो देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लोग लाखों रुपए इस बिज़नेस से कमाते हैं, लेकिन यही है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको थोड़ा जो बिज़नेस है वो जमने देने में टाइम लगेगा। कस्टमर्स को आपके दुकान की क्वालिटी, आपके मिठाई की टेस्ट अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि खाने का कोई भी चीज़ अगर आप बेच रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत मायने रखती है, वो है क्वालिटी और टेस्ट। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। जितना अच्छा कस्टमर डिमांड आएगा उतना ज़्यादा आपका सेल बढ़ेगा, और जितना सेल आपका बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा है कि अगर समझने के लिए हम ये कहें कि आंकड़े में अगर हम समझें कि महीने के आखिर में हमें कितना कम से कम शुरुआत में देखने को मिल सकता है, तो पहली बात तो सेल के ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिर भी अगर समझने को देखें तो नहीं भी तो आप इसमें 25-30 हज़ार के ऊपर ही इजीली शुरुआती टाइम में छोटे लेवल में भी आप कमा सकते हैं। क्योंकि इसके एक और चीज़ है इसके पीछे कारण, क्योंकि मिठाइयों की जो आज की डेट में पर पीस चाहिए, किलो के हिसाब से चाहिए, जिसको भी जैसा चाहिए, आप देखेंगे कि रेट किस लेवल पे है। तो जिस तरह का रेट आप देख रहे होंगे, आप भी खरीदते ही है, तो आपको ये आइडिया तो होगा ही कि आप इसके हिसाब से कितना इनकम आपको मंथली हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि दूसरे दुकानदार से आपको थोड़ा सा कम रेट में देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका कस्टमर बेस जो है वो बढ़ता है और सेल भी बढ़ता है। दूसरे दुकानदार के मुकाबले अगर आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भी तो 1-2 रुपया के रेट के हिसाब से भी अगर आप कम बेसी में रखते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जो बिज़नेस है वो जमने में आसानी हो जाती है। खैर, तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनके ज़रिए आप जो है अपने बजट के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से आप इस दुकान की शुरुआत कर सकते हैं, मिठाई बेचने की शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आपका बिज़नेस जमेगा, आपका बिज़नेस चलेगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना लगेगा। ये बिज़नेस घाटे का कभी भी नहीं नहीं था और नहीं होगा। तो अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, तो बिल्कुल आइए। बहुत बहुत ही एक फ़ायदेमंद बिज़नेस है ये। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।